प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बदलाव का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर पर इसकी कवायद तेज है। मंत्रिमंडल विस्तार 8 जुलाई यानी बुधवार को होने की संभावना है। कैबिनेट विस्तार में लगभग 1.5 दर्जन नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की भी संभावना है। उसके संभावित नाम हम पहले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस समय प्रधानमंत्री के अलावा 21 मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 23 राज्य मंत्री हैं। संविधान के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% यानी 81 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी मोदी अगर चाहें तो मंत्रिमंडल में 27 और सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल से कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है तो कुछ को सरकार से हटाकर संगठन में जगह दी जा सकती है। पहले से अतिरिक्त प्रभार और इससे ज्यादा मंत्रालय संभाल रहे कई मंत्रियों का बोझ भी कम किया जा सकता है। मंत्रियों के निधन या फिर एनडीए से अलग होने वाले दलों के द्वारा मंत्री पद छोड़े जाने के कारण उनके पद आज भी खाली हैं, जिसकी वजह से मौजूदा समय में 9 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक विभाग है। इनमें प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी के नाम शामिल हैं। इनमें से कई मंत्रियों से उनके अतिरिक्त कार्यभार को लेकर दूसरों को दे दिया जाए। इसके अलावा कई राज्यों में चुनावी समीकरण भी बैठाने हैं और पहले मिली चुनावी लाभ का कुछ लोगों को इनाम भी देना है। कर्नाटका के प्रताप सिन्हा, पश्चिम बंगाल के जगन्नाथ सरकार, शांतनु ठाकुर या निषिद्ध प्रमाणिक, हरियाणा से ब्रजेश सिंह, राजस्थान से राहुल कासवान, उड़ीसा से अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र से पूनम महाजन या प्रीतम मुंडे या हिना गावित का नाम आगे है। तो वहीं दिल्ली से परमेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में आ सकते हैं। जेडीयू कोटे से इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 चेहरों को शामिल किया जा सकता है। माना जा रहा है लल्लन सिंह, संतोष कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और चंदेश्वर प्रसाद को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे और सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली पहुंच गए हैं। भिवंडी से सांसद कपिल पाटिल और कौशाम्बी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद सोनकर को दिल्ली बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इन सबको मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के आसपास सोनकर यानी अनुसूचित जाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और इन्हें साधने के लिए विनोद सोनकर को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। जबकि केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को अब राज्यपाल बना दिया गया है। ऐसे में संकेत साफ है कि इस बार कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो कई का कद घटेगा। मंत्रिमंडल विस्तार से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश की जाएगी। इसके अंतर्गत एक बड़े दलित चेहरे को कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह दी जा सकती है। एक तरफ पार्टी में थावर चंद गहलोत की जगह किसी और दलित नेता को मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की दलित राजनीति को नई धार देंगे और साथ ही अगर 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में फिर से किसी दलित को आगे करना हुआ तो थावर चंद गहलोत उसके दावेदार हो सकते हैं। इस कोटे में राम शंकर कठेरिया की किस्मत खुल सकती है, जो आगरा से आते हैं। दलित वर्ग की बड़ी आबादी के कारण आगरा को दलित राजनीति की राजधानी कहा जाता है। इसी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर दलित भागीदारी को बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन भतीजे चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि उनके चाचा को लोक जनशक्ति पार्टी कोटे से मंत्री न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसे मंत्री बनाते हैं और किसे नहीं, लेकिन मेरी पार्टी का सदस्य कहकर किसी को मंत्री बनाया जाए तो मुझे आपत्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।